हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है होमियो मेडिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ हैनीमैन की। यानी कि जो इनका पूरा नाम है वो क्या है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक शैमुअल हैनीमैन। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है या जन्म कहाँ पे हुआ था, वो 10 अप्रैल 1755 में जर्मनी में एक छोटा सा शहर है मिशन, उस जगह पे हुआ था, मिशन पे। अगर हम बात करें इनका जो मृत्यु हुआ था या डेथ हुआ था वो कब हुआ था, 2 जुलाई 1843 को इनका जो है देहांत हुआ था सिटी ऑफ पेरिस में। वो पेरिस कहाँ पे, वो फ्रांस में ही एक छोटा सा एरिया है, उसे हम पेरिस में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम जन्म की देखें तो इनका जन्म जो है वो जर्मन में हुआ था, जबकि मृत्यु इनकी फ्रांस में हुई थी। अगर हम बात करें इनके पिता का क्या नाम है तो इनके फादर का नाम है क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हैनीमैन। ये भी एक कभी कभी किसी एग्जाम में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि जो हमारे हैनीमैन थे, फादर ऑफ होम्योपैथी, उनके पिताजी क्या करते थे। तो इनके पिताजी थे वो पोर्सलिन पेंटर का काम करते थे। अगर हम हिंदी भाषा में बोले, कुम्हार का काम, जो एक बर्तन बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, उसका काम करते थे क्रिश्चियन शैमुअल हैनीमैन के पिताजी। अगर हम फिर बात करें इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था जोहाना क्रिश्चियाना हैनीमैन की मदर का नाम था। फिर हम नेक्स्ट बात करें एजुकेशन के बारे में, तो जो हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी है उनका फर्स्ट टाइम जो है एडमिशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, प्रिंसेस स्कूल है, कहाँ पे है वो, मिशन में ही है, यानी कि जर्मन में ही एक छोटा सा एरिया है, उस जगह पे एक कॉलेज है या स्कूल बोल सकते हैं आप, स्कूल है प्रिंसेस स्कूल। वो ऑन द 20 जुलाई 1767 में एट द एज ऑफ द 12 ईयर, मतलब कि 12 ईयर की उम्र में इनका जो है फर्स्ट टाइम ये स्कूल में एडमिटेड हुए। यानी कि इनका जो पहला स्कूलिंग टाइम था वो कौन सी ईयर पे हुआ था, 12 ईयर पे हुआ था। फिर अगर हम बात करें कि रेक्टर ऑफ प्रिंसेस स्कूल, हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल होते हैं वो मतलब पूरे कॉलेज की मैनेजमेंट करते हैं, जबकि यहाँ पे रेक्टर जो है वो जर्मन की लैंग्वेज में बोले प्रिंसिपल को ही रेक्टर कहा जाता था। तो रेक्टर मतलब क्या होता है, हिंदी में पादरी होता है, उसको बोला जाता है रेक्टर। तो उनका क्या नाम था रेक्टर का, मैजिस्टर मुलर लव हर एज हिज वन चाइल्ड। यानी कि जो प्रिंसेस स्कूल के प्रिंसिपल थे मैजिस्टर मुलर, वो हैनीमैन से बहुत लगाव था उनका, उनके ऊपर। फिर अगर हम बात करें कि इनकी जो स्कूलिंग टाइम थी वो आफ्टर 8 ईयर के बाद पूरी हुई, और आफ्टर 8 ईयर ही वॉज कम्प्लीटेड स्कूल एजुकेशन ड्यूरिंग द स्कूल लिविंग। यानी कि जब हम स्कूल पूरा कर लेते हैं, स्कूलिंग अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं, तो वहाँ पे एक सेरेमनी होती है। तो उसी तरह से प्रिंसेस स्कूल में भी एक सेरेमनी हुई। उन्होंने कौन, हैनीमैन ने एक ही डिलीवर्ड लैटिन ओरिएंटेशन टाइटल। यानी कि जब सेरेमनी हुई हमारे इनके स्कूल में, तो उन्होंने एक टाइटल जो है ओरिएंटेशन का टाइटल जो है उन्होंने डिलीवर्ड किया। जो डिलीवर्ड किया उसका नाम था द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। तो हैनीमैन ने जो हमारा ओरिएंटेशन का टाइटल दिया था वो क्या दिया था, द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इनकी जो आगे की लाइफ थी वो कैसे थी, अगर हम आगे की बात करें तो लिप्जिग जो है वो जर्मन में ही है, छोटा सा एरिया है। वहाँ पे उन्होंने क्या, एट द एज ऑफ 20 ईयर, मतलब 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन करने के लिए कहाँ पे गए, लिप्जिग के, विद 20 थैलार्स। जर्मन की जो एक, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है तो वहाँ पे क्या चलता है, थैलार्स चलता है। तो 20 थैलार्स के साथ वो एजुकेशन करने के लिए कहाँ पे गए, लिप्जिग के। फिर अगर हम बात करें कि ही अर्न मनी बाई टीचिंग फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। यानी कि जो हैनीमैन है हमारे, उन्होंने वो जो है टीचिंग के द्वारा, फ्रेंच में टीचिंग मतलब बच्चों को पढ़ाते थे, जर्मन लैंग्वेज में भी, फ्रेंच लैंग्वेज में भी बच्चों को शिक्षा देते थे या टीचिंग का काम करवाते थे। तो फिर अगर हम बात करें आगे की, तो एंड आल्सो ट्रांसलेट बुक्स इन अदर लैंग्वेज। यानी कि जो हमारे हैनीमैन है वो क्या काम करते थे, वो उनके पास जो है 12 लैंग्वेज की भी नॉलेज थी, और उसके साथ में वो बुक्स को ट्रांसलेट करते थे। जैसे जर्मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हुआ या इंग्लिश को जर्मन में ट्रांसलेट करना हुआ, उसका वो काम करते थे। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, डॉक्टर हैनीमैन हैज़ नॉलेज ऑफ अबाउट 12 लैंग्वेज, उनको 12 लैंग्वेज की नॉलेज थी। फिर हम बात करें कि आगे की उनकी लाइफ कैसी थी। एक शहर है ऑस्ट्रिया, विनया में ही एक शहर है ऑस्ट्रिया। देन ही वेंट टू विनया, यानी यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी लिख सकते हैं, फॉर मेडिकल एजुकेशन के लिए वो कहाँ पे गए, ऑस्ट्रिया गए। वेंट टू ब्रदर्स ऑफ मेर्सी हॉस्पिटल, डॉक्टर वॉन क्वेरिन।
तो वहाँ पे गए उन्होंने किसके पास गए, ब्रदर ऑफ मर्सी हॉस्पिटल है वहाँ पे, उनसे मिले डॉक्टर वॉन क्वेरिन के पास। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि वो नेक्स्ट जो है लिप्जिग में ही आफ्टर द 1.5 साल के बाद, यानी एक और 1.5 साल के बाद ही वेंट्स टू द अर्लेंजन ही टुक हिज MD डिग्री फ्रॉम अर्लेंजन यूनिवर्सिटी इन 1779 में। तो जो हमारे हैनीमैन है फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने 1.5 साल के बाद कहाँ पे गए, अर्लेंजन गए। अर्लेंजन यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया, MD की डिग्री प्राप्त की, कौन सी 1779 में। ऑफ द थेसिस, और उन्होंने एक ऑफ द थेसिस मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक ऐसा बोल सकते हैं कि बुक का भी पब्लिशन किया था, उसका नाम था कंसीडरेशन इन एटियोलॉजी एंड थेरेपेटिक ऑफ स्पास्मोडिक अफेक्शन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट इनकी जो लाइफ थी वो क्या थी, मैरिज लाइफ। अगर हम मैरिज लाइफ की बात करें तो इनकी जो मैरिज लाइफ थी, इनकी 2 मैरिज लाइफ है। एक तो जो है वो 1782 में हुई थी, एक मैरिज लाइफ क्या है वो 1782 में हुई थी। किसके साथ हुई थी, इनकी फर्स्ट पत्नी का नाम है जोहाना कुचलर, और जोहाना कुचलर की जो एज है वो क्या है 27 ईयर है। ये 18 साल की छोटी हैं हैनीमैन से। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1830 में हुई थी। फिर अगर हम बात करें कि इनकी कितने चाइल्ड थे, चाइल्ड की बात करें तो जोहाना कुचलर के 11 चाइल्ड थे। 48 ईयर की उम्र में इनकी जो पूरी मैरिज लाइफ है वो चली। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि जो इनकी दूसरी शादी हुई हैनीमैन की, वो 80 साल की जब उम्र थी हैनीमैन की, उस टाइम इनकी दूसरी शादी हुई मेलेनिक डी हर्वेली के साथ। इनका जो उम्र था वो क्या था, 35 ईयर था। ये हैनीमैन से 45 साल की छोटी थी। फिर अगर हम बात करें कि ये वेंट टू द पेरिस गए, फ्रांस गए, और इनकी अगर हम बात करें इनके चाइल्ड की तो इनके मेलेनिन डी हर्वेली की कोई भी चाइल्ड नहीं थे। फिर अगर हम बात करें कि जो सेकेंड वाइफ है इनकी, वो वॉज ए चार्मिंग फ्रेंच लेडी थी। और अगर हम ये जो है फेमस आर्टिस्ट एंड पोइट्स जो होते थे वो कंसल्ट करते थे डॉक्टर हैनीमैन फॉर द स्किन डिसीज। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि हमारी होम्योपैथी जो है उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है कि 1790 में जब हैनीमैन ट्रांसलेट कर रहे थे किसको, कूलिंस मैट्रियोमेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे, इंग्लिश से जर्मन में उन्होंने ट्रांसलेट कर रहे थे। फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि सबसे पहले हम देखें कूलिंस मैट्रियोमेडिका है क्या। कूलिंस जो है वो एक प्रोफेसर का नाम है जिन्होंने कूलिंस मैट्रियोमेडिका को दिया। तो जो प्रोफेसर है कूलिंस, वो कौन सी लंदन यूनिवर्सिटी के मेडिकल प्रोफेसर थे वो। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारी कूलिंस मैट्रियोमेडिका थी वो 20 पेज की थी मैट्रियोमेडिका। थेरेपेटिक इंडिकेशन ऑफ द पेरुवियन बार्क चिनकोना बार्क, यानी कि जो उसका थेरेपेटिक इंडिकेशन था, थेरेपेटिक जो पावर थी वो क्या थे, पेरुवियन बार्क था, चिनकोना बार्क। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एंड ही एक्सप्लेन इट्स सक्सेस इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट फीवर, यानी कि जो इस पेरुवियन बार्क था वो सक्सेस ट्रीटमेंट होता था किस चीज़ का, इंटरमीडिएट फीवर का। या इंटरमीडिएट फीवर को क्या होता है, वो जैसे मान लीजिए कि अभी आपको फीवर आया, फिर कुछ दिन बाद फिर आ गया, फिर कुछ दिन बाद फीवर, मतलब वो फीवर जो रिपीट होता रहा बार बार, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट फीवर। तो उसमें कौन सा मेडिसिन काम करता है, वो पेरुवियन बार्क था, चिनकोना बार्क, वो यूज होता था। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि डॉक्टर हैनीमैन कूलिंस मैट्रियोमेडिका और हिमसेल्फ, यानी कि जो कूलिंस मैट्रियोमेडिका है उसको डॉक्टर हैनीमैन ने अपने ऊपर खुद प्रूव किया। उन्होंने क्या कहा, आई टू को 4 ड्रम ऑफ चाइना बार्क, यानी कि वो 4 ड्रम लेते थे चाइना बार्क की जो जूस था उसको लेते थे, डेली लेते थे फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन तक, बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करते थे ऑन हिमसेल्फ, मतलब खुद पे करते थे, एंड अदर ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट ही मेडिसिन क्योर डिसीज। या उसके बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इससे से, हिमसेल्फ जो प्रूव करते थे, यही निकाला कि जो हमारी डिसीज है वो कौन सी डिसीज को क्योर करती है, वो जैसे मान लीजिए कि जो हमारा पेरुवियन बार्क है, ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस सिमिलर डिसीज इन अ हेल्थ इंडिविजुअल। जब वो किसी हेल्थी पर्सन पे इस चीज को प्रूव किए पेरुवियन बार्क को, तो सेम उसी सिम्टम आते थे जो हमारे मतलब मलेरिया के सिम्टम आते थे या इंटरमीडिएट फीवर के सिम्टम आते थे। उस चीज में उन्होंने पेरुवियन बार्क को यूज किया।
सिमिलर डिसीज इन द हेल्थी इंडिविजुअल। फिर 1796 में डिस्कवरी वाज ब्रॉट टू द लाइट इन द ही एसे टाइटल। 1796 में हमारा जो मेन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका वो किसने दिया? हैनीमैन ने दिया था। हैनीमैन ने हमारा जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है उन्होंने 1796 में दिया। फिर अगर हम बात करें कि उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया जिसका नाम है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसका मतलब क्या होता है? लाइक क्योर लाइक। फिर अगर हम बात करें कि जो हैनीमैन थे हमारे मास्टर ऑफ होम्योपैथी या फिर आप बोल सकते हैं फादर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने 1775 में एक वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड नामक एक बुक लिखी और 1779 में कंप्लीटेड MD डिग्री की है और यहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी। 1790 में उन्होंने कूलेंस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट किया और 1792 से 95 में उन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ इन सेकेंड वॉल्यूम में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने 1805 में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस एक बुक लिखी थी। उसमें इसका मतलब होता है फ्रेगमेंटेड ए ब्रीवियस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविटी, यानी कि जो फ्रेगमेंट्री ऑब्जर्वेशन होते हैं वो रिलेटिव ऑफ द पॉजिटिव पावर ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। अब अगर हम आगे की बात करें कि जो हमारे हैनीमैन थे उन्होंने आगे मतलब क्या क्या कैसे कैसे अपनी क्या क्या कौन कौन से बुक दिए या फिर कैसे कैसे उन्होंने होम्योपैथिक को आगे बढ़ाया। उन्होंने उनका एक वॉल्यूम द सेकंड वॉल्यूम, उसमें उन्होंने पार्स प्राइमा पार्स सेकंडा को डिस्कस किया था। इसका मतलब जो पार्स प्राइमा है हमारा वो 1805 में आया था जिसके 277 पेज थे, यानी कि ये भी एक बुक है ये भी एक बुक है, दोनों आई थी एक ही सन में। लेकिन जो हमारा पार्स प्राइमा है उसका 277 पेज है और पार्स सेकंडा का 476 पेज है। इनमें जो है क्या लिखा गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेन जो टेक्स्ट बुक है ये मतलब होम्योपैथिक को लेके ही टेक्स्ट बुक लिखा और प्रीफेस एज अ रिपर्टरी के रूप में। कुछ दिन बाद इनका जो है जो सेकेंड वॉल्यूम है वो कंबाइंड हो गया। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे हैनीमैन थे वो अरिस्टोटल और लॉर्ड बैकॉन के द्वारा इन्होंने इन दोनों के जो वर्क थे, अरिस्टोटल और लॉर्ड बैकॉन ये भी एक फिलोसफर थे, इन्होंने भी हमारे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को मतलब पहले यूज किया था अरिस्टोटल ने, फिर लॉर्ड बैकॉन ने यूज किया था। तो इन दोनों को देख करके इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर आफ्टर 1810 में फर्स्ट एडिशन निकाला ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की। फिर अगर हम बात करें बिफोर दिस एडिशन यानी कि 1810 के पहले जो हमारे लॉर्ड बैकॉन थे और एरिस्टोटल थे उन्होंने ऑर्गेनन वर्ड का मतलब ओरिजिन किया था डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अगर हम ऑर्गेनन की बात करें तो ऑर्गेनन जो है वो हमारा क्या है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनम, ऑर्गेनम होता है इस। और ऑर्गेनम की बात करें तो इसका होता है नॉलेज ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नॉलेज। दिस वर्ड यूज फॉर द फर्स्ट टाइम कौन किया था? अरिस्टोटल ने किया था, 384 से 322 में किया था। और अरिस्टोटल कौन थे? ये एक फिलोसोफर थे। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि लॉर्ड फ्रांसिस बैकॉन थे, इन्होंने क्या किया था? यूज टाइटल फॉर हिज बुक, इन्होंने बुक दी थी उसका नाम था लॉजिक, इसका मतलब होता है नोवम ऑर्गेनम, या इन्होंने एक बुक दिया था जिसका नाम था नोवम ऑर्गेनम मीन्स न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नॉलेज। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें इन्फ्लुएंस बाय द टू पर्सन सो यूज दिस टाइटल, यानी कि इन लॉर्ड बैकॉन और अरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो हमारे हैनीमैन थे उन्होंने एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें वो हमारा क्या है कि जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन थे उसकी कितने एडिशन आए। तो पहला एडिशन जो हमारा था वो 1810 में आया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का। दूसरा हमारा 1811 में आया मटेरिया मेडिका प्यूरा जिसके 6 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ये पहला पार्ट 1811, दूसरा 16 में, तीसरा 17, 18, 19, 21 में आया। तो ये जो हमारी मेडिका प्यूरा है वो में उसमें जो है 99 मेडिसिन थे और ये जो 99 मेडिसिन थे इसको हैनीमैन ने सेल्फ अपने ऊपर जो है प्रूव किया था। किसमें प्रूव किया था? मटेरिया मेडिका प्यूरा में प्रूव किया था और इसके जो है 6 पार्ट होते हैं। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जो हमारा तीसरा एडिशन है वो 1819 में आया। फिर उसके बाद दूसरा एडिशन 1819 में आया, फिर 1824 में थर्ड, 1829 में फोर्थ और 1833 और 1921 में सिक्स्थ एडिशन है। यानी कि हमारे जो हैनीमैन है फादर ऑफ होम्योपैथी उनकी मृत्यु के बाद जो लास्ट एडिशन आया था वो 1921 में आया था, उसको ट्रांसलेट किया था डॉक्टर विलियम डोरिक ने। तो ये था हमारा टोटल होम्योपैथिक की डिस्कवरी और बायोग्राफी ऑफ हैनीमैन की। जितने भी हमारा पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने उसको डिस्कस किया है। और इसके बाद एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे या फिर चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो चाहे वो कौन सी ईयर में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी हमने उस चीज़ को डिस्कस किया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।